गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए निफ्टी के चार्ट पर थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न, क्या कैंडलस्टिक बन रही है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मार्केट आज जो है टोटली साइडवेज थी, बायर के लिए कोई मोमेंटम नहीं था, आज सेलर का डे था। देखिए, शेयर मार्केट में अगर बाइंग में पैसा आपको बनाना है तो आपको अपने दिन का इंतज़ार करना चाहिए, वेट फॉर योर डे, क्योंकि आप बाइंग में डेली पैसा नहीं बना सकते। तो बाइंग में अगर पैसा बनाना है, गंवाना नहीं है, कमाना है, तो आपको अपने दिन का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में देखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलिए। क्योंकि अगर पैसा नहीं रहेगा तो आने वाले दिनों में जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अपने दिन का इंतज़ार करिए। देखिए, 2 दिन से मार्केट जो है वो बायर के फेवर में नहीं है, वो सेलर के फेवर में है। तो इस वजह से अपने दिन का इंतज़ार करिए। मार्केट देखिए 2-3 दिन कंसोलिडेशन में जाने के बाद एक दिन अच्छा मोमेंटम देती है, तो उस दिन का वेट करिए। तो आइए आज देखते हैं कि क्या मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ। ये एक कैंडल जो है ये डेली एक दिन के मोमेंटम को दर्शाती है, तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा बड़ा करके। कल देखिए, जैसा कि हमने बात की थी कि शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था, तो कल उसके बाद देखिए आज इस शूटिंग स्टार का जो है लो तो ब्रेक हो गया था। ये इसके कंफर्मेशन हमें मिल गई थी, लेकिन फिर उसके बाद जब हमने कल बात की थी कि 24,200 को एक 300 अगर टूटा तो 24,200 को टच करेगा, और 24,200 को टच अगर तोड़ा तो 24,000 की तरफ जाएगा। तो देखिए 24,300 को जब तोड़ा है तो उसके बाद 24,200 तक वो गया था टच करके, वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई मार्केट में। रिकवरी आने के बाद देखिए फिर से जो है एक लास्ट में जो है गिरावट लास्ट आवर में आई थी, लास्ट मिनट में 3 बजे के बाद। तो यही फॉर्म हुआ है डेली टाइम पे। आइए थोड़ा आवरली पर देखते हैं, फिर उसके बाद 15 मिनट पे चलेंगे। आवरली पे देखिए सुबह एक ये मोमेंटम कैंडल थी, डोजी टाइप की थोड़ी बनी थी, इसमें काफ़ी ऊपर नीचे उतार चढ़ा था। सुबह के टाइम में देखिए होता क्या है कि जो लोग BTST का ट्रेड लेके जाते हैं, जैसे बाई टुडे सेल टुमारो, कि आज 3 बजे बाई कर लिए चाहे जब, फिर उसके बाद होल्ड कर लेते हैं, अगले दिन उसको बेचने के लिए जाते हैं। तो जब वो अपनी क्वांटिटी को निकालते हैं तो वहाँ पे काफ़ी हलचल होती है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है। इसीलिए कहा जाता है बायर को कि कोई भी ट्रेड जो है शुरू के 15 मिनट में ना डाला जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम एसल हिट होने का डर रहता है। देखिए इस कैंडल के बाद मार्केट पूरा टोटली साइडवेज जोन में चली गई। उसके बाद देखिए लास्ट में ये जो कैंडल है 3:15 के बाद, 3:15 के बाद, ये काफ़ी अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। 24,200 को टच करके फिर से अच्छी बात यह है कि मार्केट ने जो हमें क्लोजिंग, जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो 300 के ऊपर आई है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो आइए थोड़ा 15-15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि कल हमने क्या बात की थी। तो देखिए कल जैसा कि हमने बात की थी कि अगर ये जो जोन हमने बनाया था कि अगर पिछले दिन की कैंडल का 29 तारीख का जो है हाई जब तक नहीं टूटता तब तक हम बुलिश नहीं होंगे, और जब तक 300 के ऊपर हैं हम लोग तब तक हम लोग बुलिशनेस को ही फॉलो करेंगे। मतलब 300 को टूटने के बाद हम लोग बेरिश होंगे, कल हमने ये बात की थी। तो जैसा कि आप देखें इसका हाई भी नहीं यार टूटा, यहाँ पे मार्केट खुली, खुलने के साथ ही देखिए 300 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। यहाँ एक हैमर कैंडल काफ़ी अच्छी 15 मिनट पे फॉर्म हुई, और इसके बाद ये जो हमने लगा रखा है ये पिविट का लाइन है, यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिला इसको। यहाँ से फिर पूरा टोटली साइडवेज जोन में जाके फिर जो है ये एक मोमेंटम आया 3 बजे के बाद, क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो वहाँ पे थोड़ा जब पोजीशन कटती है तो एक ऐसा मोमेंटम देखने को हमें अक्सर एक्सपायरी पर अक्सर ऐसा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या, अभी कल के लिए देखिए मार्केट में क्या प्लान कर सकते हैं, इसको बात कर लेते हैं। तो देखिए जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो 300 के ऊपर आई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी की क्लोजिंग जो है 300 के ऊपर आई है। देखिए 324 पर निफ्टी की क्लोजिंग आई है, और बैंक निफ्टी के देखिए 55,087 पर इसकी क्लोजिंग आई है। तो ये एक अच्छी बात है कि 300 के ऊपर जो है निफ्टी की क्लोजिंग हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है। तो अगर कहीं 300 के ऊपर यहीं पे खुलता है कल मार्केट, अभी देखिए क्या एक न्यूज़ चल रही है ना कि बॉर्डर पे जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उससे क्या है बॉर्डर पे काफ़ी टेंशन वाली सिचुएशन बनी है। वहाँ पे आए दिन गोलाबारी हो रही है, वार की, दोनों तरफ से वार के लिए
हमेशा कोई ना कोई बात निकल के आ रही है, तो उससे थोड़ा मार्केट में एक डर का माहौल बना है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है, डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहा है कि किधर उसको जाना है। तो इस वजह देखिए इंडियन मार्केट में FII DI की बाइंग भी करीब 2 हफ्ते से 1.5 हफ्ते से अच्छी बाइंग चल रही है, तो इस वजह से मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। नहीं तो बैंक निफ्टी देखिए बैंकिंग सेक्टर थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा नीचे गिर रहे हैं, तो इस वजह से सपोर्ट मिल रहा है इस जो FI की बाइंग से। तो इस वजह से मार्केट में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह का न्यूज़ आ रहा है उससे थोड़ा डर का माहौल आज बना है। देखिए आज इंडिया विक्स भी जो है वो 18 18.5 के करीब है, एक टाइम तो 21 के करीब यहाँ पे चला गया था, मतलब ये मंथली लगाया मैंने, आज 18 18.5 पर क्लोज हुआ है। और देखिए जब विक्स बढ़ता है तो मार्केट में एक डर का माहौल बनता है, जब विक्स बढ़ेगा प्रीमियम बढ़ जाएंगे, और प्रीमियम बढ़ जाएंगे तो सेलर के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको सेल करने पर उनको प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। तो इस वजह से जब कोई इवेंट होता है या न्यूज़ होता है या वार की सिचुएशन होती है तो जो है विक्स बढ़ जाता है, इसकी वजह से प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं और मार्केट में एक डर का माहौल बनता है, वॉलीटिलिटी रहती है। देखिए बायर के लिए विक्स जितना कम रहे उतना अच्छा है। अगर बाइंग के लिए अगर देखिए मान लीजिए 9 10 12 पे विक्स चल रहा है या 15 के नीचे है, 16 के नीचे है, तो वो बायर के लिए एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि उससे क्या है जब विक्स कम रहता है तो मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलता है। और बाकी जब विक्स बड़े होते हैं तो वॉलेटिलिटी रहती है और सेलर के लिए मार्केट एक तरह से हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम बड़े होते हैं तो सेलर को क्या फ़ायदा होता है। सेलर जब कोई स्ट्राइक का प्राइस सेल करता है तो उसको जो वो प्रीमियम होते हैं वही डीके होकर उसको मिलता है, और बायर के फेवर में देखिए डीके काम नहीं करता। इसीलिए बाइंग में क्या है, पेशेंस चाहिए। बाइंग में वही पैसा बना सकता है जो क्विक मोमेंटम को कैप्चर करे, तभी पैसा बाइंग में बनेगा। तो विक्स को देखने के बाद देखिए डर का माहौल तो कुछ बना है, विक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब पैनिक थोड़ा चल रहा है मार्केट में। तो ये कल के लिए अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि अगर कल 300 के ऊपर क्लोजिंग आई है, अगर कल 300 के ऊपर ही मार्केट खुलता है तो, और वार की कोई सिचुएशन या कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा ट्रैक कर लीजिएगा, तो वहाँ पे अगर ग्रीन में है और 300 के ऊपर खुलता है तो हो सकता है एक और दिन यहाँ पे हमें रेंज बाउंड देखने को मिले। मगर अगर 300 के ऊपर खुल के ये जो एक जोन है यहाँ पर 350 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, 24,350 के ऊपर अगर निकलता है तो वहाँ से एक हमें शार्प मोमेंटम थोड़ा देखने को मिल सकती है अपसाइड। और अगर 300 के नीचे खुलता है तो फिर डेफिनेटली हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी, अच्छी गिरावट, क्योंकि जो शूटिंग स्टार डेली टाइम फ्रेम पे बना था उसका भी जो है लो टूट चुका है। तो हो सकता है एक आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट देखने को मिले। अगर वार का सिचुएशन बनता है तो डेफिनेटली जो है ये 24,200 को अगर ब्रेक करेगा तो हमें फिर से 24,000 का लेवल रिसेंट टाइम में देखने को मिल सकता है। आइए थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए कल हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी अगर ये जो हमने बात की थी कि अगर अब पिछले दिन का हाई ब्रेक नहीं करता तो हम बेरिश ही रहेंगे, क्योंकि इसमें डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा शूटिंग स्टार बना था। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने वीडियो में मेंशन भी किया था उसको। तो यहाँ पे देखिए एक डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा शूटिंग स्टार बना था, तो ये एक बड़ी मंदी का संकेत है। हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है यहाँ नीचे, तो अगर इस गैप को फिल करने मार्केट कभी जाता है तो एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। 50,000 के लेवल, 51,000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट देखिए ये बैंक निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ से 2 दिन पहले गिरा है, तो यहाँ से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो कल के लिए देखिए बैंक निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते हैं, आइए उस पर बात कर लेते हैं। जिस तरह देखिए इसको होल्ड किया, आज 55,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो अगर 55,000 के ऊपर ही कल खुल के यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता है और प्राइस एक्शन अच्छा बनता है। आज देखिए मार्केट में प्रेशर था, नहीं तो पीसीआर भी काफ़ी सही थे, बुलिश मोमेंटम आनी चाहिए थी, मगर ये वार का जो प्रेशर है विक्स भी बढ़ा है तो इसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई है। वो जो है साइडवेज जोन में मार्केट चला गया, साइडवेज टू बेरिश था। तो यहाँ पे अगर देखिए कल 55,000 के ऊपर खुलता है तो हमें यहाँ पे थोड़ी देर हम देखेंगे, करीब आधा घंटा फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि मार्केट क्या चलता है, करीब 1.5 सेकेंड हाफ में पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन सी साइड मोमेंटम आ सकती है। तो अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो हो सकता है हमें 55,500 का लेवल देखने को मिले, और अगर इसके नीचे खुलता है 55,000 के तो डेफिनेटली हमें 54,800 और 54,600 के लेवल भी देखने को
कल ही मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लास्ट मिनटों में सेलिंग आई थी, इससे ये लग रहा है कि यहाँ पे जो है एक ये जो जोन मैंने बनाया इसको फिल करके यहाँ से एक डाउन साइड की मूवमेंट अच्छी मिल सकती है। और बाकी विक्स भी बढ़ा हुआ है तो थोड़ा कॉशस रहिए, 1-2 दिन मार्केट को वॉच करिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट। अगर निगेटिव सिचुएशन आई तो डेफिनेटली पुट साइड हमें काफ़ी अच्छा जो है ट्रेड मिलेगा अगर वार की सिचुएशन बनी, लेकिन इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा वार की वजह से। तो मार्केट के एनालिसिस में यही है कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर कल 55,000 के ऊपर ही रहता खुलता है या गैप डाउन खुलता है अगर, तो यहाँ से डाउन साइड का व्यू रखेंगे हम, और अगर अप साइड खुलता है तो अप साइड। और अगर यहीं पे खुल के करीब 100 पॉइंट की रेंज में ही कोई कैंडल बना रहा है, जैसे आप ये काम कर सकते हैं इसमें कि 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लीजिए आप, और उसके बाद देखिए कि हाई लो मार्क करने के बाद जिस साइड के ब्रेकआउट आता है उस साइड आप एक ट्रेड एसल रख के, छोटा सा एसल रख के आप प्लान कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं आप। और देखिए RSI भी जो है ओवरबॉट जोन में है जो, तो यहाँ से जो है ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से जो है हो सकता है एक अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिले। अगर ऊपर की साइड जो है 55,000 के ऊपर खुलता है तो यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम हमें 55,500 तक देखने को मिल सकती है। और अगर डाउन साइड खुलता है तो यहाँ से एक पैनिक सिचुएशन बनेगी, एक बड़ी गिरावट आएगी, जो कि रिसेंट का एक क्लस्टर है जो 54,200 तक जा सकता है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में देख लिया हमने, एक बार निफ्टी फिर से हम देख लेते हैं। निफ्टी में यही व्यू है कि अगर 300 के ऊपर खुलता है तो हम बुलिश रहेंगे, अगर 300 के नीचे खुलता है तो 300 के नीचे खुलता है तो हम बेरिश रहेंगे, अगर 24,200 के नीचे अगर जाता है तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। थोड़ा कॉशस रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है RSI जो है ओवर सोल्ड जोन में है, तो यहाँ से हो सकता है एक अपसाइड की मोमेंटम थोड़ा देखने को मिले। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और